अब तक की वोटिंग में जिस सीट पर पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, कितना हुआ है? 84.97% मतदान जहां हुआ है, समझ लीजिए लगभग 85%। उस सीट का नाम है नगांव, और ये असम की वही सीट है जहां 43% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और 56% हिंदू रहते हैं। दूसरे नंबर पर पूरे देश में सबसे ज्यादा 84.1% वोटिंग लक्षद्वीप में हुई है, जहां 96.6% मुसलमान और सिर्फ 2.8% हिंदू रहते हैं, और हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक जिन 16 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें से सबसे ज्यादा 66.1% वोटिंग सहारनपुर में हुई, जहां 42% मुसलमान और 57% हिंदू रहते हैं, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 64.5% वोटिंग अमरोहा में हुई, जहां 50% मुसलमान हैं और 48% हिंदू हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग 49.4% मथुरा में हुई, जहां 90% हिंदू और सिर्फ 8% मुसलमान रहते हैं। दूसरे चरण में बिहार की भागलपुर सीट पर सबसे कम 53.5% वोटिंग हुई, जबकि भागलपुर में 82% हिंदू और 17% मुस्लिम वोटर्स हैं, और इस हिंदू बहुल सीट पर दूसरे चरण में सबसे कम मतदान हुआ है। लेकिन बिहार की जिस किशनगंज सीट पर 65% मुसलमान और सिर्फ 22% हिंदू हैं, वहां 62.8% मतदान हुआ, और पूरे बिहार के औसत मतदान से लगभग 8% ज्यादा है ये। और यहां बात सिर्फ किशनगंज की नहीं है। बिहार में अब तक कटिहार सीट पर सबसे ज्यादा 63.7% वोटिंग हुई, जहां 42% मुसलमान और 57% हिंदू हैं। जबकि दोनों चरणों में सबसे कम 43% मतदान नवादा सीट पर हुआ, जहां 89% हिंदू हैं और सिर्फ 11% मुसलमान हैं। केरल की जिस मलप्पुरम सीट पर 68% मुसलमान हैं और सिर्फ 30% हिंदू हैं, वहां लगभग 73% वोटिंग हुई। लेकिन जिस पथनमथिट्टा सीट पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और उनकी आबादी 55% और मुसलमान सिर्फ 5% हैं और ईसाई लगभग 40% हैं, वहां केवल 63% वोटिंग हुई। और ये आंकड़े इस बार का वोटिंग पैटर्न आपको बताने के लिए काफी है।